अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में आज हम बात करेंगे वुमेन एजुकेशन पर। वुमेन एजुकेशन पर हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, औरत की तालीम पर आजकल ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है जिसमें औरत को बराबर के हुकूक दिए गए हैं। राइट टू फ्रेंचाइज, राइट टू वोट, राइट टू इक्वल सैलरी। बट फिर भी हमें कुछ अड़चनें महसूस होती है औरत की तालीम के बारे में। या हम ऐसा कहेंगे, व्हाट वुमेन कैन डू और कैन नॉट डू। क्या इससे कोई हमारी जो राइट टू इक्वलिटी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि हर शख्स कानून की नज़र में बराबर है, उस पर कुछ इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ता है। तो मेरे बच्चों, क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर हम एक औरत की बात करेंगे, एक गर्ल की बात करेंगे, तो उससे कम सपोर्ट मिलता है बनिस्बत के लड़के से। गर्ल और वोमेन गेट do not get the same support that boys got। तो यहाँ भी हमें ये पता चलता है कि लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लड़कियों को कम सपोर्ट मिलता है। चाहे वो पढ़ने के सिलसिले में हो, चाहे वो खेलने के सिलसिले में हो, चाहे वो आज़ादी के सिलसिले में। तो एक और बात जो मैं यहाँ आपको कहूँगा, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वोमेन एक किस्म के कम्प्लेक्स से दो चार होते हैं, जिसको हम इन्फीरियर कम्प्लेक्स कहते हैं। या हम इससे इनकी हौसला शिकनी भी होती है। तो लड़कों को ये नहीं होता है। दे आर नॉट सेंट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मिसाल के तौर पर लड़कियों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोचना पड़ता है कि इनकी तालीम को जारी रखें ना रखें, जबकि लड़कों के बारे में ये नहीं होता है। लड़कियों को ये भी कहा जाता है कि स्कूली तालीम के बाद आपकी शादी होने वाली है, यानी उनको फ्यूचर शादी है, न कि हायर स्टडीज। अगर किसी काम किसी जगह पर काम के सिलसिले में उनको अपॉइंट भी किया जाता है प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको मर्दों के बराबर तनख्वाह नहीं दी जाती है, या उनको ये कहा जाता है असाइन हाउस होल्ड वर्कर्स, ये उनकी प्रायोरिटी जॉब है। ये कुछ चीज़ें हमारे समाज में है। नंबर वन, दे डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज़ गेट। दे आर कंसिडर्ड inferior to men. They are not sent to educational institutions. They are promoted to see marriage as their future instead of higher studies. They are not paid equally to men for the same work. They are assigned household work as their priority job. अगर हम उनको तालीम दें तो इससे क्या होगा? तो तालीम हासिल करने पर औरत वो सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है। Getting education, women have got
opportunities to rise in every field. या हम ये कहेंगे women's movement have risen to challenge discrimination in all parts of the world. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या है या एक्सपेक्टेशंस क्या है? A lot of people feel that women are fit only for certain kinds of jobs, like nurse, like teacher. तो कुछ लोगों का ख्याल है कि औरतों के लिए सिर्फ कुछ few जॉब्स ही सूट करते हैं. मिसाल के तौर पर नर्स हो, टीचर हो, ये कुछ जॉब्स उनके लिए सूट करती है, यानी खिदमत जिसमें आती है. कुछ लोगों का ख्याल है कि वुमेन आर नॉट फिट फॉर द टेक्निकल जॉब्स. टेक्निकल जॉब्स के लिए वो फिट नहीं है. या हमारे बहुत से ख़ानदानों में रिवाज है वुमेन आर टॉट आफ्टर स्कूल दे हैव टू गेट मैरिड. स्कूली तालीम के बाद उनकी शादी कर दी जाती है. लक्ष्मी Lakra, however, broke this stereotype image when she became the first woman Indian driver. लक्ष्मी लाकड़ा जो औरत है उसने ये स्टीरियो, जो ये रीत रिवाज, ये जो हमारी सोच है इस तरह से कि वो सबसे पहली इंजन चलाने वाली या इंजन ड्राइवर जिसको हम कहते हैं औरत बनी नॉर्दर्न रेलवेज में. तो लक्ष्मी लाकड़ा जो है पहली औरत है जिसने रेलवे इंजन को चलाया. हम उस सोसाइटी में रहते हैं जिसमें पूरा प्रेशर है. अगर लड़के कोई हार्ड वर्क भी नहीं करेंगे फिर भी वो अच्छी खासी सैलरी लेते हैं. अगर एक लड़की हार्ड वर्क हो तो उससे उसके बराबर सैलरी नहीं दी जाती है. तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए तालीम ज़रूरी है ताकि ये जो चेंज है ये दूर हो जाए. स्कूल जाना ज़िंदगी के लिए, इंसान बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है. आज के दौर में ये बहुत ही मुश्किल है. कि अगर हम किसी भी शख्स को, किसी भी पर्सन को तालीम से दूर रखें. तो पुराने ज़माने में कुछ लोग पढ़ते थे या पढ़ना और लिखना इससे मुंसलिक होते थे. फ्यू पीपल पुराने ज़माने में. या हमारे इन फैमिलीज या ख़ानदानों में ये रिवाज था कि घर का काम हम इनको सिखाते थे. अगर कोई पोट्री का काम करता था, कोई वीविंग का काम करता था, कोई क्राफ्टिंग का काम करता था, लड़कियों को हम घर में ही ये काम सिखाते थे. ये हमारी कंट्रीब्यूशन थी. तो 19th सेंचुरी में ये आइडिया जो है कि लड़कियों की तालीम भी ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी तालीम और एजुकेशन ज़रूरी है. तो उस सिलसिले में बहुत से लोगों ने बड़े ही पैमाने पर तवज्जो की. उनको अपोजिशन का या जो ये इनके खिलाफ जो लोग बोलते थे सामना करना पड़ा. एजुकेट गर्ल्स एवर देन. इसी तरह एक और वाक़ा हुआ 1890 में. रामबल चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन. तो उसने एक तहरीक चलाई वुमेन एजुकेशन के बारे में. एक और शख्सियत है वो है रुकया शेखावत हुसैन. उसने घर में ही
انگریزی کی تعلیم اپنے بڑے بھائی سے یا اپنی بڑی بہن سے، اس کے باوجود بھی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے اس انگریزی تعلیم سیکھنے پر بہت سی اپوزیشن کی، تو گھر میں انگریزی بولنے اور سیکھنے پر وہ کیا ایک فیمس رائٹر بن گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، رائے سندری دیوی اور بنگال کی تھی وہ پہلی ہندوستانی عورت جس نے آٹو بایوگرافی لکھی، تو اس کی آٹو بایوگرافی کا نام امر جیون تھا۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے جس طرح سے رائے چندری دیوی جو ہے بنگال کی، اس نے امر جیون آٹو بایوگرافی لکھی۔ رقیہ شیخاوت جو ہے وہ ایک فیمس رائٹر بن گئی۔ رامبل نے عورتوں کی تعلیم کے لیے ایک تحریک چلائی۔ اسی طرح ایک اور شخصیت لکشمی لاکراجا تھی، پہلی انجن ڈرائیور بن گئی۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی عورتیں جنہوں نے فوج میں یا دوسری ٹیکنیکل جابز میں اپنا نام کمایا ہے، شہرت پائی ہے۔ تو اگر ہم ٹیچر بھی کہیں گے تو ٹیچر یا نرس، ڈاکٹر، in each and every respect woman is equal to men، لہذا ان کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ بوائز کی ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں